अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपलोड की है वो क्वेश्चन नंबर 2 तक है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.7 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab a square plus b square when फर्स्ट पार्ट लिखता है a plus b equals to -5 and a minus b equals to 5। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है उसमें वैल्यू फाइंड करनी है 8ab प्लस, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, ये दो वैल्यूज़ हैं। देखें अब इसमें करना क्या है, हमें 4ab का भी फॉर्मूला पता था। ठीक है, 4ab किसके इक्वल होता था हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही था। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से जब हम वैल्यू पुट करते थे तो हमारे पास 4ab की वैल्यू आती थी। अब इन्होंने कह दिया कि 8ab होल ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका भी एक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है देखते हैं। तो फार्मूला जो है उसमें 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस b the whole power 4। okay, then putting these values in two terms। okay, तो हम ये दो वैल्यूज़ हैं वो इस प्लेस पे पुट करेंगे, जहाँ a प्लस बी वहाँ -5, जहाँ a माइनस बी वहाँ +5। ठीक है, we get a square plus b square equals to -5 in the whole power 4 minus a minus b equals to 5, then the value of 5 is the whole power of 4। okay, let's see, at ab a square plus b square equals to the value of -5 into the power 4 is equals to 625 and minus 5 is the power of 4, then we get 625 according this minus we know that the power of square is even, then negative sign is equals to प्लस। कैसे होता है ये, इस तरह माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो हमें मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर माइनस हमारे पास इन केस उसकी पावर 4 है तो आप चेक कर लें, माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो हमारा आने वाला आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू ये रही और इसका आंसर जो है 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट में, सेकंड केस में उन लोगों ने क्या कहा है, a प्लस बी इक्वल्स टू 6 एंड a plus b not a minus b equals to 6
and a plus b equals to 4. Okay, then we know that the formula of 8ab into a square plus b square, return the formula a square plus b square, okay, equals to a plus b the whole power 4 minus a minus b in the whole power of 4. Okay, we get a plus b, the value of a plus b, put 4 is to power 4 minus the value of a minus b is 6, then its power of 4, then the 4 power of 4 we get 256 minus 6 is the power of 4, 1296, yeah, 1296, then minus, simplify this value, then we get 1040. okay, then this value is सेम. ठीक है, इस सवाल में हमने क्या किया कि हमने फार्मूला लिखा अपना, उसके बाद जो फार्मूले में हमें रिक्वायरमेंट थी इन दो प्लेसेस पे, उस पे हमने सिर्फ अपनी वैल्यू पुट की है, ये जो वैल्यूज़ थी वही पुट की है. उसके बाद हमारे पास एक सिंप्लीफाई आया जो कि किसके इक्वल है, 1040 के इक्वल है. ठीक है, अगर कोई बात यहाँ पे क्लियर नहीं होती कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो इसकी एक पहली वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर की बेसिक्स के बारे में, कि इस चैप्टर में कौन से फार्मूले कब यूज़ होंगे. ठीक है, और ये फार्मूले कहाँ से आए उसके बारे में एक वीडियो बन चुकी है, तो उस वीडियो की लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपलोड करते वक्त. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक था. हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 व्हेन. ओके, देन the first part is given x plus y equals to minus 9 and xy equals to 20. okay, हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दो ये पार्ट्स दे दिए गए हैं. ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम क्या करते हैं, देखें, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ जहन में आता है कि अगर मैं इसका एक फार्मूला, ये भी मुझे याद है कि x माइनस वाई का ये फार्मूला होता है. ठीक है, अगर ये फार्मूला होता है तो इस फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, देन जो पढ़ाया होता है बुक में होता है वहाँ पे लिखा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab दैन प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई है क्योंकि अब हम आगे आगे चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मूलाज जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं. वेरिएबल एक्सचेंज हो जाए कोई मसला नहीं होता. ठीक है, तो अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, इसमें मैं ये वैल्यूज़ किस तरह पुट, चलो एक्स वाई की मैंने वैल्यू ये पुट कर दी, तो मेरे पास बाकी एक्स प्लस वाई भी तो पुट करना है ना, तो उसके लिए ये फार्मूला तो नहीं लग सकता. ठीक है, देन दूसरा फार्मूला है क्या, 8ab देन x, अभी जो किया है हमने, सॉरी 8xy. ठीक है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता था, एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 4. ठीक है, इसके इक्वल होता था. चलो हमने ये भी मान लिया कि ये फार्मूला इसका है. ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू इनमें सर्च करूं तो यहाँ पुट हो रही है. ठीक है, यहाँ तो हम पुट नहीं कर सकते, तो अननोन है, एक ये अननोन और एक ये अननोन. ठीक है, जब दो अननोन हो जाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. अब थर्ड फार्मूला क्या कहता है, थर्ड फार्मूला भी देख लेते हैं. ठीक है, थर्ड फार्मूला जो है वो क्या कहता है, 4ab का. ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है ना,
तो वहाँ पे हमारे पास 4ab का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है 4ab का? कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जनरेट कर देते, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये अगर x माइनस वाई को मैं यहाँ लेकर आऊँ और 4ab को यहाँ लेकर आऊँ, चलो 4ab को मिटा दो, एक्स वाई कर दो। ठीक है, 4xy अगर यहाँ चले जाए, x माइनस वाई यहाँ आ जाए और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन आ सकती है। देखें किस तरह, x माइनस वाई यहाँ आएगा ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब देखें x प्लस वाई ये रहा, एक्स वाई ये रहा। ठीक है, पुट करो वैल्यू, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4xy की जगह क्या आ जाएगा 20। ओके, देन माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, ओनली 81 नॉट अ माइनस, 420 द वी गेट माइनस 80। ओके, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, 81 माइनस 80 81। लेकिन अब सवाल आता है, हमें तो x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। तब तो ये आ गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि x माइनस वाई स्क्वायर को हटाने के लिए हम लिखते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा x माइनस वाई और प्लस माइनस रूट 1। ठीक है, और रूट 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो आगे मैं लिख देता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।